हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 573 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शिवा प्रसाद एंड ड्रॉप ओपी, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डेमन्स। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुमेरी वर्ल्ड के अंदर ज़ूफेन और हान युनफेंग की टीम को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है। इसके बाद ज़ूफेन हान युनफेंग से कहता है कि मैं तुमसे ये एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे लेवल तक पहुँचना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे इन 9 मेंबर्स को पास करके आना होगा, जिसके बाद ही तुम मेरे सामने आकर के मुझे फेस कर पाओगे। तो अब इसी के साथ में हमें बाहर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के तीनों वेनरेबल्स उसी मैच को देख रहे होते हैं। और तभी वेनरेबल यान कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है, आखिर ये मूर्ख अभी भी अपनी पुरानी ट्रिक्स पर क्यों चल रहा है और इस बार भी पहले नहीं लड़ रहा है। तो इस पे इधर साइड पे वू किंग ये भी कहता है कि क्या वो हमेशा डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में सम्मान से पेश नहीं आया है, आखिर ये इतना ज्यादा अभिन्न और आखिर इतना ज्यादा एंटी लॉजिस्टिक डिसाइपल क्यों है। पता नहीं आखिर अब वो मूर्ख क्या सोच रहा है, उसको समझना तो सच में बेहद ही ज्यादा मुश्किल है, हम कभी भी उसे अच्छे से नहीं समझ सकते। इधर तभी ज़ूफेन भी अपने बारे में बताते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अभी खुद से कोई भी एक्शन नहीं कर सकता, वरना अगर उन दोनों एक्सीलेंटों ने मेरे हाथ की हालत इस तरीके से देख ली तो फिर तो सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर डीमन सोल सेक्ट ने पहले ही अपनी हार मान ली होती और मुझे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के वेंट हाउस से सीधे लड़ने दिया जाता, तो उसकी ताकत सुपीरियर 3 सेक्टों के डिसाइपल्स के बराबर की है, जो कि मेरे प्लान के लिए बिल्कुल फिट बैठ थी और मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्टली चलता। मगर व्हाट द हेल, आखिर अचानक डीमन सोल सेक्ट के दिमाग में ये सब कहां से आ गया। हालांकि मैं उसकी इस हिम्मत को एडमायर करता हूँ, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मेरा एकमात्र विकल्प यहाँ पे शांत रहना ही है। इधर तभी हमें हान युनफेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन की पिछली बातों को सुनने के बाद में ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन मैं तुम्हें मुझसे लड़ने पर मजबूर करके रहूंगा। अभी ये सुनकर के तो कि चंग उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें हमारे स्टीवर्ट ज़ू को फेस करना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजर करके जाना होगा। हालांकि हम दोनों सेक्टरों के बीच ये एक टीम बैटल है, लेकिन हम तुम्हारी यहाँ पर वीकनेसेस का फायदा नहीं उठाएंगे और इसीलिए हम लोग एक दूसरे से 1 by 1 लड़ेंगे। और जैसा कि तुमने कहा, अगर तुम एक एक करके हमारे 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को हरा देते हो तो फिर कोई भी तुम्हें स्टीवर्ट ज़ू से फाइट करने से रोक नहीं पाएगा। तो किचंगलोंग की इस बात पर थर्ड यंग मास्टर हान कहता है, क्या कहा, तुम्हारा मतलब रॉबिन राउंड, और वो भी 1 versus 6 के अगेंस्ट। क्या ये कहते हुए तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। मेरा भाई अभी सेकंड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज पर है, जबकि तुम लोगों में से तुम 3 तो ऑलरेडी इथेरियल स्टेज की 3rd लेयर पर हो। तो इससे तो बढ़िया क्यों ना तुम उससे यही कह दो कि वो एक जगह पर बस सीधा खड़ा रहे और तुम सब लोग मिलकर के उसे पीट डालो। जबकि हान युनफेंग पहले अपने कंधों पर से भारी वेट को उतारता है और फिर अपने छोटे भाई को रोकते हुए कहता है, ब्रदर तुम शांत रहो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अगर ये उनके हिसाब से एक टीम बैटल भी होती तो हम 2 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को, तो वो लोग ऑलरेडी अपने 2 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के साथ में हमें रोक देते, जबकि बाकी के उनके इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हमारी बाकी की पूरी टीम को ही खत्म कर डालते। इसलिए तो तुम्हें ये राउंड रॉबिन देखने में 1 versus 6 के अगेंस्ट लग रहा है, और वैसे भी ये फाइट कभी भी 1 against 1 नहीं हो सकती, इसलिए अभी भी ये चीज हमारे ही फेवर में है। तो अब अपने बड़े भाई की इस बात पर थर्ड यंग मास्टर हान भी आगे कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद इधर की चंगलोंग हान युनफेंग से कहता है, तो ठीक है फिर अब इस फाइट को शुरू करते हैं। और तभी फिर अगले ही पल हान युनफेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जैसे कि पहले तो उसकी आंखें ब्लू होती हैं और फिर उसकी पूरी बॉडी से ब्लू ऑरा रिलीज होते हुए एक बड़े से स्पिरिचुअल लाइन की शेप ले लेती है, कि हान युनफेंग कहता है असेंडिंग हाउलिंग लाइन। तो अब इधर अपने भाई को अपनी सोल फॉर्म को रिलीज करता हुआ देख करके उसका सेकंड ब्रदर भी उसके लिए परेशान होते हुए उसे रोकते हुए कहता है कि यस ब्रदर, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी हान युनफेंग उसे भी रोकते हुए कहता है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एक इथेरियल स्टेज रियल मास्टर के लिए उसकी सोल फॉर्म में उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर होती है, लेकिन ये सबसे कमजोर भी होती है। मगर मेरे सामने के वो सभी लोग मेरे लिए काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट हैं, इसलिए मुझे शुरुआत से ही ऑल आउट जा करके अपना सब कुछ इस फाइट में लगाना होगा, वरना अगर समय निकल गया तो ये सब कुछ चीजें मेरे ही अगेंस्ट हो जाएंगी और मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ने जा रहा हूँ। तो इस पर की चैंगलोंग भी हंसते हुए उससे कहता है, सचमुच डीमन सोल सेक्ट के एल्डेस्ट यंग मास्टर, तुम सच में एक काफी ज्यादा ब्रेव मैन हो। तो फिर अब मुझे भी अपनी सोल फॉर्म के साथ हमारे साथ साथ चलने की अनुमति दो। तो कहते ही फिर इधर की चैंगलोंग भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है और फिर उसके शरीर से भी गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसके बाद की चैंगलोंग की वो एनर्जी भी उसकी सोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि द सील ऑफ
अपहीवल होती है। अब की चेंगलोंग की सोल फॉर्म को भी रिलीज होता हुआ देख करके वो किंग वे हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वास्तव में काफी ज्यादा दुर्लभ देखे जाने वाली एक टूल सोल है, द सील ऑफ अपहीवल। तो तब इस पर यानमो भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। कॉमनली तौर पर ज्यादातर लोगों की सोल फॉर्म सोल बीस्ट के तौर पर डिवाइड होती है। उन्हें डोमेन सोल और एलिमेंट सोल में डिवाइड किया जाता है। जहाँ तक टूल सोल की बात आती है तो वो देखने में काफी ज्यादा दुर्लभ होने के बावजूद बीस्ट सोल के बराबर सेम लेवल पर ही होती है। और जबकि हान युनफेंग की सोल फॉर्म एक असेंडिंग हाउलिंग लाइन की है, जो कि एक कड़वी ठंडी और एक्सट्रीम यिन की होती है, जो कि अपहील सील के एक्सट्रीम यान के अपोजिट होती है। तो अब इस सबसे यही पता चलता है कि इस मैच का फैसला अब सिर्फ उनकी सोल फॉर्म की स्ट्रेंथ के ऊपर ही होगा। तो यानमो की इस बात पर येलिंग भी कहता है कि इस मैच को हान युनफेंग ही जीतेगा। तो इस पे यानमो पूछता है कि मगर लेकिन क्यों? तो येलिंग बताता है क्योंकि वो इस मैच में अपनी जान दांव पर लगा रहा है। तो तभी हमें वापस से उन दोनों के फाइट का सीन दिखाया जाता है। कि एक तरफ से हान युनफेंग की सेंडिंग हाउलिंग लाइन की सोल फॉर्म अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, दूसरी तरफ से की चेंगलोंग की द सील ऑफ अपहील आगे बढ़ती है। और फिर जैसे ही उन दोनों की सोल फॉर्म्स एक दूसरे के साथ में जाकर के टकराती है तो वो दोनों ही टकरा करके एक जोरदार ब्लास्ट करती हैं। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि उनके वो अटैक्स उनकी खुद की सोल फॉर्म्स होती हैं, इसलिए उनकी इंजरी उनको भी होती है। वैसे की चेंगलोंग को भी झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकल आते हैं। और फिर इसी अटैक के साथ में फिर की चेंगलोंग अपनी पावर्स को वापस खींच लेता है और इस मैच में अपनी हार मानते हुए हान युनफेंग से कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ और तुम्हें एडमिट करता हूँ। इस पे हान युनफेंग भी उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम काफी ज्यादा काइंड हो। जबकि ये सब कुछ देख करके तो ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सैल आदमी है। वो अपने सेक्ट के उन फेक यंग मास्टरों से बिल्कुल अलग है। इवन की उसने अपने पहले ही हमले में अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी। तो अब तभी इसके बाद में फिर हमें ज़ूफेन के आगे बाइलियन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए अब अगली फाइट के लिए तैयार हो जाती है। जबकि बाहर से वो किंग ये सब देखते हुए कहता है कि आज के समय ऐसी लड़ाइयाँ कैसे हो सकती हैं। जैसा कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि अपनी प्राइड, अपना घमंड अपनी हार से पहले आता है। इस बंदे ने अपना सब कुछ और उससे भी ज्यादा उस फाइट में लगा दिया और अपने सामने का सारा रास्ता काट डाला। और अगर वो अपने अपोनेंट को पहली बार में ही नहीं हिला पाता तो अब तक तो उस बंदे की मौत हो चुकी होती। वो बंदा तो अपने लिए कितना ज्यादा रूथलेस है। तो तब इस पर येलिंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि वो उससे लड़ने भर के लिए भी अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। तो फिर आखिर तुम लोग उसे कैसे समझ सकते हो? और उसे राउंड में भी कम से कम 6 लोगों से लड़ना है। यहाँ तक कि अगर वो इन सब लोगों से लड़ने के बाद में जीत भी जाता है फिर भी वो एंड पे जाकर के जो थक ही जाएगा। इसलिए उसके पास अपनी एनर्जी बचाने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि वो अपनी पूरी फोर्स के साथ में ये सब काम करे, जबकि उसे अपनी हर एक लेन देन में अपनी जान को ही जोखिम में डालना पड़ेगा, जिससे उसके अपोनेंट को भी उससे मिलने की तक की हिम्मत नहीं होगी। इससे ही उसके जीतने का एक चांस बच पाएगा। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि एंड पे आखिर उसके पास में कितनी एनर्जी बचेगी। बाय द वे यानमो, तुमने कहा था कि तुम्हें सीनियर ब्रदर के साथ में एक स्पेयर फाइट लड़नी है, तो तुम बताओ क्या तुम्हारे अंदर उसके जितना इतना ज्यादा साहस और इतनी ज्यादा सीनियर ब्रदर के साथ में मुकाबला करने की प्यास है? येलिंग के इस बात के ऊपर तो यानमो का भी मुंह बंद हो जाता है और फिर वो हान युनफेंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो आदमी अपनी कल्टीवेशन को कंज्यूम्ड कर रहा है। और क्या सचमुच डिमोनिक पाथ में इतना ज्यादा जुनून है क्या? नहीं, ये वो रोड, ये वो मार्ग है जिसके ऊपर वो खुद चल रहा है।